हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फैक्ट्री। देखिए, हमने जो है एक सीरीज लॉन्च की थी पीवाईक्यू डिस्कशन की, और यहाँ जो है हमने अब तक जो है 4 लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसके अंदर हमारा जो फंक्शन एंड रिलेशन, उसके बाद लिमिट, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है हम 5th लेक्चर देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे आज के लेक्चर में, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर बेसिक्स क्वेश्चन जो AIEEE और मेंस के अंदर आए हुए हैं। सो प्लीज आगे बढ़ने से पहले पहले जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक बटन को क्लिक कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये, AIEEE 2009 का, और प्लीज यही अप्रोच करें जब भी शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, टू कर्व्स या एक लाइन एक कर्व के बीच में पूछता है। तो देखिए, करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात करें तो कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। देखिए, कुछ नहीं है, दिमाग के अंदर पहले फटाफट एक फिगर बना लो। ये एक लाइन है तो इस तरह की एक लाइन होगी, ये कर्व है y² = 4ax टाइप का, इस तरह का एक पैराबोला होगा। अब हमें क्या चाहिए इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भैया मेरे को तो सपने नहीं आ रहे कि कहां पॉइंट है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा चल आ जा, एक टेंजेंट उठाऊंगा, ये ड्रॉ कर दूंगा। मैं कहूंगा ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, h, k पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किए जो पैरेलल है इसके, और फिर यूं आप देखोगे ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है निकल जाएगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। ठीक, तो अब देखो इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे टेंजेंट चाहिए तो इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, y - x = 1, और इजी कर लेते हैं, y = x + 1। यहां से देखो mx + c की फॉर्म में आ गई। तो अब मुझे क्या पता लगा कि जो लाइन गिवन है, लाइन का स्लोप क्या है, 1। अब निकालते हैं यहां से वैल्यू, कुछ नहीं है, निकालना शुरू करते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा 1 = 2y dy/dx, जो कि इक्वल आ जाएगा 1/2y = dy/dx। सही है। अब देखिए, इस स्लोप को और इस स्लोप को इक्वल होना चाहिए, तो रख दो इन दोनों को इक्वल, क्या दिक्कत है। यहां से जैसे मैंने इक्वल रखा तो यहां से 1/2y = आ गया 1। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो y = आ गया हाफ। हमें y पता लग चुका है, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें तो बस ये h, k निकाल रहे हैं, और h, k निकालना स्टार्ट किया तो देखिए x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y = हाफ जो है इस कर्व में पुट कर देंगे, x = y² में पुट करो मेरे साथ, देखो क्या बनेगा। जैसे मैंने पुट किया x = 1/4 आ गया, तो पॉइंट्स क्या आ गए मेरे, 1/4, 1/2, जहां ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के। फिनिश क्वेश्चन। अब देखो, अब एक सीधा सा माइंड के अंदर एक ही बात आई कि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही हमारा जनरल फॉर्मूला। कौन सा, अगर लाइन एक है हमारे पास तो उसके अंदर कैसे होगा। अब देखो, लाइन के साथ हम करना शुरू करते हैं। अब देखो, लाइन की बात करें तो ये रही हमारी एक लाइन, कैसी, y - x - 1 = 0। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, x - y + 1 = 0। और पॉइंट कौन सा है मेरा, अब ध्यान से देखोगे तो 1/4, 1/2। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट वन से निकालते हैं बस फटाफट। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें बस पॉइंट पुट करते चलने, तो 1/4, अब 1/2 माइनस का और प्लस का 1 अपॉन में कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे। देखिए कोफिशिएंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, सॉरी 1/4 नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है। अब इसको गणना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां से एलसीएम लिया, ऐसे कचर पचर किया, तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 प्लस का 1 कितना आ गया, 3/4, 3/4 और नीचे रूट पड़ा है, तो ऐसा कुछ फॉर्म बन गया। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो,
तो ये क्या बन जाएगा 3√2 अपॉन में 8 और ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। दिख गया हमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खड़ा क्वेश्चन इजी। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस ओके व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कर्व क्या गिवन है, y x plus 4/x²। देखिए अब हमें क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, की पॉइंट क्या है यहां, पैरेलल टू x एक्सिस। अब सोचो दिमाग के अंदर, पैरेलल टू x एक्सिस क्या है, m = 0, क्योंकि क्या है इस तरह की फिगर, इस तरह की फिगर है तो इसका स्लोप क्या है, m = 0। कैसा, हमें तो एंगल से ही tan 0 क्या होता है 0। तो अब इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हमें की पॉइंट एक मिल गया कि हमें स्लोप इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके। बस सीधी सी स्ट्रेटजी है हमारी, और मेंस हमारा कड़ाक से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। तो देखो अब dy/dx निकालना स्टार्ट करते हैं। dy/dx निकालो तो x का पहले डिफरेंशिएशन किया, कितना है 1 प्लस, अब देखो इस पावर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो 4 माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx x की पावर -2। देखिए बेसिक स्टेप है, कुछ तो इसको ऐसे दिमाग के अंदर कर देते कि हाँ भैया -2/x³ आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं छोटा छोटा सा जो है आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 1 + 4, अब देखो पावर आगे और एक पावर नेगेटिव, हमने क्या पढ़ा x की n का, n x की पावर n-1, तो पावर आगे मतलब -2 अपॉन में इसको नीचे ले जाओ x -2 -1 मल्टीप्लाई x -2 -1, सिंपल। अब देखिए इसको फिर नीचे ले गया मैं, तो 1 + 4 और ये कितना हो गया माइनस, अब देखो ये बन गया -8 अपॉन में आ गया x की क्यूब, और यहां क्या आ गया dy/dx, ये स्लोप निकल गया। तो छुटकू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए अब देखिए dy/dx आ गया मेरे पास, अब मेरे पास एक ही वही की पॉइंट हमारा = 0 रखना है, तो रख दो 0 कि हमें dy/dx = 0 रखना है, क्योंकि क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। अब जब पैरेलल टू x एक्सिस है तो रखो उस पॉइंट को 0 के इक्वल, तो 1 + -8/x³ = 0। जैसे मैंने रखा इसको ये उठाकर इधर ले गया, और क्या हुआ जब अपनों ने करना शुरू किया तो ये आ गया 1 = 8/x³। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इसको उठाकर इधर लिया, क्यूब रूट लिया, x = 2 आ गया। तो भैया पहला हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को पुट करते हैं इस कर्व के अंदर। जैसे मैंने कर्व के अंदर पुट किया तो क्या होगा, देखो y = 2 प्लस, अब देखो 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर, सही है, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर तो उड़ गया, 4 = क्या था 2 का स्क्वायर ही होता है, तो 2 + 1 = क्या आ गया 3। अब देखो पॉइंट कैसे आ गया, पॉइंट इक्वल टू आ गया x, y की फॉर्म में, निकाल दो x, y की फॉर्म में, पॉइंट इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट इक्वल टू आ गया x = x, y which is equal to 2,3, मतलब 2,3 से पास आउट हो रही है। अब सीधी सी बात है, या तो आप सिंगल पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म लगाओ 0 रख के, नहीं तो हमें पता है पैरेलल टू y एक्सिस है, 2,3 से पास आउट हो रही है, इस तरह की कंडीशन बनेगी, यहां के 2,3 आएगा, y तो कांस्टेंट चलेगा इस लाइन में, y कांस्टेंट चला तो y = 3 जो है इक्वेशन ऑफ कर्व, और ऐसा हमारे पास गिवन है। थर्ड देखो कितना फर्जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन f(x) = mod x - 2 + x - 5 belongs to x belongs to r। यहां पर x जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, रियल नंबर r से। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है f'4 = 0, और स्टेटमेंट सेकंड कहता है f is continuous in closed interval 2,5 differentiable in 2,5 and f2 = F5। देखिए कुछ नहीं है, जब कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करना देखेंगे। फंक्शन डिफाइन करना कैसे, कि फंक्शन कहां पर जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे, और इसके जितने भी हैं कि हाँ इसका ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद इसको जो है आराम से इसको
करना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे, हम सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो यहां पर दो ही पॉइंट चलेंगे, एक तो 2 और एक 5। अगर x मेरा 2 से लेस देन हो तो होगा क्या, ये मोड भी नेगेटिव देगा और ये मोड भी नेगेटिव देगा। तो जब ये मोड नेगेटिव देगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव x कितना हो गया, नेगेटिव का 2x, और ये पॉजिटिव तो कितना हो गया, प्लस का 7। ठीक है, और एक हो जाएगा x ग्रेटर देन 5। हमें ये पता है ये और ये आपस में क्या होता है, बस नेगेटिव लगा दो तो आपके पास क्या आ जाता है, इधर का टर्मिनल पॉइंट आ जाता है। बट कोई बात नहीं, हम निकाल के देखते हैं। x अगर ग्रेटर देन है 5 से तो ये मोड क्या देगा हमें, पॉजिटिव, और ये मोड क्या देगा हमें, नेगेटिव। तो देखिए कैसे, अगर ये मोड पॉजिटिव देगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों x जो है आपस में ऐड होंगे तो कैसा आ जाएगा 2x, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो माइनस का 7। याद रखो, अगर x लेस देन 2 है और x जो है ग्रेटर देन 5 है, देखो हम रेंज से बाहर हो रहे हैं, 2 और 5 से बाहर हो रहे हैं। 2 और 5 से बाहर हो रहे का मतलब क्या है, अगर x लेस देन 2 है तो मतलब हम उस तरफ चले गए, तो क्या होगा, नेगेटिव देंगे दोनों ग्रुप्स। और अगर इस तरफ आ गए तो पॉजिटिव, कोई वैल्यू रख के रख लो दिमाग के अंदर, 2 से छोटी -1 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी आपकी मर्जी, और यहां 5 से बड़ी रख लो, 6 7 8 जो भी रखना है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव खुलेगा और वो नेगेटिव खुलेगा। अब अपने मिडल में बात करते हैं कहीं पे कि x जो है मेरा 2 और 5 के बीच में चल रहा है। जब 2 और 5 के बीच में चल रहा है तब क्या होगा, देखो हम अपनी तरफ से एक वैल्यू कंसीडर करते हैं 3। अगर मैंने यहां 3 पुट किया तो क्या होगा, 3 - 2 1, और यहां पुट किया तो नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव खोल रहा है और ये नेगेटिव। तो देखो जैसे वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, x - 2 x + 5, तो इससे ये तो गया, होगा क्या। अब इन दोनों की बात करें तो ले दे के 3 आंसर आएगा इनके बीच में, मतलब अब अगर मैं बात करूं तो फंक्शन कैसा हो गया, हाँ तू भी गिर जा भाई। देखो अब क्या होगा, fx = आ गया इस टाइप का, कि मतलब अगर x लेस देन है 2 से तो ये वाला फंक्शन, x इन दो अगर 2 और 5 के बीच में चल रहा है तो 3 एक कांस्टेंट फंक्शन, और ये जो है 2x - 7 कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, f' 4 चाहिए। तो भैया पहले f4 तो देखो, f4 3 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है वो 2 और 5 के बीच में, तो f4 कितना 3, तो f' 4 कितना 0। तो एक बात तो पता लगी कि हाँ भैया f' 4 तो 0 आएगा, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो मेरा सही है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं, अब सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड जो है क्या कहता है, अगर सेकंड को करना है तो इसके लिए हम ग्राफ अच्छे से डिनोट कर ले, बस ग्राफ जो है यहां पर बनाकर देख लेते हैं, अगर ग्राफ से हम सारी बातें जो है डिस्कस कर लेंगे। तो देखो कैसे, हमें ये पता है दो मोड के बीच में प्लस है, और जब दो मोड के बीच में प्लस होता है तो क्या होता है, एक बोट टाइप का ग्राफ आता है, हमें ये तो पता है। तो देखिए अब वो कैसे आएगा वो भी बात करते हैं। देखो ये x और ये y, हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर x जो है मेरा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यहां गई, फिर 5, अब इनके बीच में पहले बात करते हैं। तो y = 3 जो है कांस्टेंट लाइन चल रही है, कहां से, ये देखो 2 और 5 के बीच में क्या चल रही है, y = 3 का ग्राफ। अब -2x + 7 का ग्राफ डिनोट करोगे तो कुछ इस तरह का जो है ये ग्राफ बनेगा, -2x + 7। अब बात करते हैं +2x - 7 की, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा 2x - 7। आप वैल्यूज पुट कर करके देखिए, तो देखिए जैसे आप ये देखेंगे तो क्या होगा, मुझे एक बात पता लगेगी, यहां कहीं जाके मेरा पॉइंट आएगा 2, 3, और यहां कहीं जाके मेरा पॉइंट आएगा 2, 5। तो देखो क्लोज इंटरवल के अंदर क्या मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है। कहां पर, क्लोज इंटरवल 2, 5 में।
अब डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, हमें ये पीक पॉइंट छोड़ने हैं, इनके आजू बाजू में तो हो सकता है डिफरेंशिएबल, इन पॉइंट्स को छोड़ दो तो इसके क्या है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल है और यहां से लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल है। कभी भी इस टाइप का आ जाए तो हाँ भैया ओपन इंटरवल 2,5 में तो ग्राफ हमारा ब्रेक भी नहीं हो रहा, डिफरेंशिएबल भी है, कर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम चेक करते हैं F2 इक्वल टू F5। अब देखो F2 इक्वल टू F5 जब जैसे मैं करूंगा तो पहले मैं यहां 2 रखूंगा, तो 2 माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 2 माइनस 5। जैसे मैंने ये किया प्लस 2 माइनस 5, जैसे मैंने ये किया तो यहां माइनस का 3 मॉड की वजह से आया प्लस 3। अब नेक्स्ट सेकंड, अब हमें चेक करना है, ये तो F2 की वैल्यू है, अगर F5 की वैल्यू निकाली तो F5 निकाल दो, 5 यहां पुट करो तो ये 0 और ये आ जाएगा 3 इस बार, तो ये भी 3, तो इसका मतलब क्या हुआ F2 इक्वल टू F5। बट देखो आप जो यहां से पर्टिकुलर अगर आप ग्राफ ना डिनोट करो, डायरेक्ट इन्हीं कंडीशंस को जो है आप अगर फंक्शन डिफाइन करके करना शुरू करो तो आप नहीं बता सकते कि जो f'4 है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कहीं से भी आपस में रिलेट नहीं है। हाँ स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की। तो अब चेक करते हैं, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू गलत, फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी गलत, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मींस 2014 का क्वेश्चन है, if f and g are differentiable in closed interval 0,1 satisfying the condition f0 equal to 2 and g1 g0 equal to 0 and f1 equal to 6, क्या बात है, then for some c belongs to 0,1। अरे ये तो देखो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि चॉकलेट मिल गई हमें तो बस खा लो इसे, तो इतना इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, खुद सोचो, हमें टर्मिनल वैल्यूज गिवन है f0 f1 g1 g0, तो हम क्या करेंगे पहले टर्मिनल वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करेंगे कि भैया मेरी f0 क्या है 2 और f1 क्या है 6, नंबर एक बात, और नंबर दो बात g1 क्या है मेरे पास, सॉरी g0 इक्वल टू 0 और g1 इक्वल टू 2। अब हम कहेंगे कैसे, देखिए मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मुझे कोई सी चाहिए जहां पर डैश निकल सके, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में डैश पूछा हुआ है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, भैया कुछ मत कर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दे। और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि पूरे सेट के अंदर कहीं ना कहीं सी कुछ ऐसा बिलोंग करेगा 0,1 से जहां पर जो है मेरा एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में, सॉरी यहां 0 अपॉन में 1 माइनस 0, एक ही बात है। अब f1 की वैल्यू आप खुद देखो वहां से 6 माइनस f0 कितना 2 अपॉन में 1 इक्वल टू एफ डैश सी, तो कितना आ गया एफ डैश सी आ गया मेरे पास 4। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए, मैं फिर कहता हूं C बिलोंग करेगा कहीं 0,1 से जहां पर कहीं क्या होगा G डैश C इक्वल टू हो जाएगा G1 माइनस G0 अपॉन में G1 माइनस 0। अरे सिंपल है, बस वहां से वैल्यूज उठा के रखो, तो ये हो जाएगा 2 यहां से G डैश C। तो अब मेरे दिमाग में एक ही बात है कि भैया 2 की जगह मैं लिख सकता हूं G डैश C, तो 4 की जगह क्या लिखूंगा 2 G डैश C, तो रखो यहां एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू जी डैश सी, और ऐसा ऑप्शन शायद हमारे पास पड़ा है, कहां पड़ा है, ऑप्शन नंबर 4, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेंस 2015 का क्वेश्चन है, क्या कहता है, नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1,1 does not meet the curve again
और इस तरह के दो तीन ऑप्शन और दिए हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मीट करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मीट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मीट करता है। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो अप्रोच यही होती है कि कर्व के जनरल पॉइंट्स निकालें और हम जो है नॉर्मल पे सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें। तो सेट फर्स्ट जो है मतलब स्टेप फर्स्ट हमारा देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहते हैं? अब देखिए पहले तो हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो ये है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। अब देखिए फिर उसके बाद मैं कॉमन वगैरह लेता हूं तो यहां से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 3y और यहां से मैं कॉमन लूंगा माइनस का y तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। यहां से दो केस बने x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 3y माइनस का, या कह दो y को और इधर घुमा कर ले गए तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस का x बाय 3। यहां कोई चेंज नहीं कर सकते। यहां मैंने पूरा y के अंदर जो है कोशिश की है निकालने की, क्योंकि y इज इक्वल टू fx टाइप का हमारे पास कुछ ना कुछ बनेगा यहां से, या लाइन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो वहां से जो है मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वाली और देखूंगा सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब देखिए अब जो है मैं कर्व निकालना स्टार्ट करता हूं। स्टेप सेकंड जो है हमारा क्या होगा, स्लोप फाइंड करना। अब स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और फिर पॉइंट रख दो। तो डिफरेंशिएशन करते हैं 2y प्लस 2x dy बाई dx माइनस का 6y dy बाई dx इक्वल टू 0। इस टाइप का। अब देखिए 1,1 रखा मैंने, जैसे 1,1 रखा तो यहां से क्या होगा, 1 यहां जाएगा, 1 और 2 और 2 4। देखिए करते हैं एट 1,1। अब 1,1 पे जैसे मैंने इसको करना शुरू किया तो ये क्या होगा, अब मैं ये पॉइंट रख रहा हूं तो ये हो जाएगा x की जगह 1 y की जगह 1 और यहां सब कर दूं तो ये हो जाएगा 2 और 2 4। अब देखिए 2 और माइनस 6 तो माइनस का 4 dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx कितना आ गया, इक्वल टू 0 चल रहा है, dy बाई dx आ गया 1। तो ये तो टेंजेंट का है स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन dy बाई dx। ये कितना आ गया -1। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, वो क्या कहते हैं y माइनस y1। अब यहां कितना है y1 देखो यहां 1 है तो 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 1। अब देखिए इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूं, इस 1 को उठाकर इधर ले आता हूं तो प्लस का 1 और प्लस का 1 2 तो y इक्वल टू आ गया माइनस का x प्लस 2। सिंपल। अब देखिए अब मेरे दिमाग में कि मैं यहां से जो है कुछ जनरल पॉइंट्स जो है अपनी तरफ से डिस्क्राइब करने स्टार्ट करता हूं या निकालने स्टार्ट करता हूं तो कैसे निकलेंगे। देखिए यहां से इस टाइप के पेयर आएंगे 1,1 2,2 3,3 इस टाइप। अब देखिए जैसे मैं इस टाइप के पेयर रखा हूं तो यहां से देखो 1,1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 1,1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये मीट कर रहा है उस कर्व से। अब नेक्स्ट देखते हैं अगेन मीट करता है या नहीं। हम यहां से पॉइंट बनाने स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने x की जगह वैल्यू रख दी 3 क्योंकि मैं इंटीजर्स के अंदर जो है डील करना कोशिश कर रहा हूं। x इक्वल टू 3 जैसे मैंने पुट किया तो y इक्वल टू -1। अब देखते हैं 3 -1 जो है सेटिस्फाई करता है या नहीं। हमने जो है 3 यहां पुट किया, सॉरी -1 तो -1 पुट करते क्या हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है। आप करके देखिए y इक्वल टू -1 जैसे ही हमने पुट किया तो x की जगह क्या हो जाएगा +1 +2 इक्वल टू 3 और y की भी वैल्यू क्या आ रही है 3। तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट है कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब नॉर्मल जो है मीट कर रहा है कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है कंसीडर fx इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2
अ नॉर्मल टू पॉइंट के लिए कंडीशन गिवन है y is equal to fx at pi by 6 x is equal to pi by 6 passes through the point। तो देखिए कुछ नहीं था, इसने कहा कि हमारे पास fx is equal to इस तरह कोई एक फंक्शन है और पॉइंट x, y से एक नॉर्मल पास आउट होता है। और नॉर्मल किस टाइप से पास आउट होता है कि नॉर्मल पास आउट होता है इन दोनों पॉइंट x, y से, और अगेन वो नॉर्मल जो इन चारों में से कौन से पॉइंट से पास आउट होगा। तो हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है कि पहले हम तो उसको f डैश x तो नहीं निकालेंगे क्योंकि dy by dx चाहिएगा, हम इतने बड़े फंक्शन से नहीं निकालेंगे। तो पहले तो मेरे दिमाग में क्या है, इसको सोल्व आउट करूं, लेकिन सोल्व आउट से पहले मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालने स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट हम पॉइंट निकालने स्टार्ट कर रहे हैं। x इक्वल टू पाई बाई 6 देन y इक्वल टू, तो कुछ नहीं है, हमें पाई बाई 6 उठाकर यहां पुट करना है। अब देखिए हमें यह पता है कि जो साइन पाई बाई 6 है वो कितना होता है, वो होता है हमारा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2। अब देखिए यहां मैं 1/2 पुट करनी स्टार्ट करता हूं, तो fx की जगह मैं y लिखना स्टार्ट करता हूं, tan इनवर्स रूट। अब देखिए अब मैं पुट कर रहा हूं, यहां जैसे मैंने पुट किया तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2। खुद दिमाग लगाइए। अब देखिए ये 3/2 और ये बन गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया √3, तो ये आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब देखिए tan इनवर्स √3 हमें तो सिर्फ जनरली एक पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यहां से tan इनवर्स जो √3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां वैल्यू देता है, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 3 पे। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पाई बाय 6 पाई बाय 3, मतलब 30, 60 आ गया। अब देखिए अब नेक्स्ट करते हैं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं fx को फॉर स्लोप, ठीक है। तो अब स्लोप के लिए इसे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए मैं 1 को क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस x/2, और sin x को मैं फैक्टर कर दूंगा 2 sin x/2 cos x/2। अब देखिए मुझे x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे चाहिए, पाई बाय 6 पे चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है 0 टू पाई बाय 4 के अंदर cos x जो है वो बड़ा होता है किससे, sin x। ये बात तो हम जानते हैं। तो अब वही उसी इस कंडीशन के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स क्योंकि x इक्वल टू पाई बाय 6 पे हम स्लोप निकालेंगे। तो tan इनवर्स 1 की जगह रख दिया मैंने sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे बन जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। अब मुझे ये पता है कि cos बड़ा होता है sin से, तो नीचे जो मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो वो कैसा बनाऊंगा, cos x/2 माइनस sin x/2, ताकि मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आए। रूट नेगेटिव अलाउ नहीं करता, याद रखना ये बात। तो tan इनवर्स अब कैसा बनेगा, देखिए ऊपर बनेगा स्क्वायर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। अब देखिए यहां से मैं cos कॉमन लूंगा, तो cos कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 ओवर में 1 माइनस tan x/2। अब देखिए मैं 1 की जगह लिख रहा हूं tan पाई बाय 4 यहां, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करके पाई बाय 4, तो ये कैसा बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 tan पाई बाय 4 tan x/2। तो देखिए ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये डायरेक्ट आएगा tan
tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो जैसे मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ गया मेरे पास। किसकी वैल्यू? एफ एक्स की वैल्यू। देखिए हमने इतने बड़े का डिफरेंशिएशन करते पता नहीं कैसे होता, लेकिन अब कितना आ गया इजीली, जो है हमने देख लिया ये कितना आ गया, एफ एक्स इक्वल टू आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं और मुझे स्लोप पता लग चुकी है। कैसे पता लगेगी? देखो अब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स निकालते कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स कह दो या dy बाई डी एक्स कह दो, आपकी मर्जी है। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल के लिए -1/dy/dx। कितना आ गया स्लोप? -2। पॉइंट क्या है? पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3। तो कर दीजिए y माइनस पाई बाय 3 -2 और वहां रखिए x माइनस पाई बाय 6। अब पॉइंट देखते हैं कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब लगाइए हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल लगाना स्टार्ट करते हैं। 0,2 पाई बाय 3 रखते हैं। तो 0 रखा जब मैंने यहां, तो ये बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बन जाएगा पाई बाय 3। जैसे मैंने 0 रखा, पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन जाएगा पाई बाय 3। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो ये भी पाई बाय 3। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर इज फर्स्ट, सिंगल करेक्ट था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड पासेस द पॉइंट। देखिए यहां जो है हमारे लिए की पॉइंट है इंटरसेक्ट द y एक्सिस। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जो है हम यहां पॉइंट में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, y -2 -3 इक्वल टू 6। जैसे मैं यहां से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 1, तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0,1, एक तो जहां पर हमारा नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए वही एक तरीका हमारा कि y को अलग कीजिए और इसको करना शुरू कीजिए। तो y इक्वल टू पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए, उसको मैं साथ के साथ सॉल्व करके लिख रहा हूं। x प्लस 6 अपॉन में, देखिए x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 2x और माइनस का 3x जब ऐड होंगे तो माइनस का 5x और 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। सही है। अब मुझे स्लोप चाहिए तो y डैश निकालना है। y डैश निकालने का तरीका क्या, u अपॉन v मेथड लगा रहे हैं। u का v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। देखिए v को छोड़ते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और उसके बाद नेक्स्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो वो हो गया 1 माइनस। अब देखिए ऊपर वाले को छोड़ो, अब न्यूमरेटर पार्ट को छोड़ दिया, अब डिनोमिनेटर पार्ट का करते हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट का क्या होगा 2x माइनस 5, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप कहां चाहिए 0,1 पे, तो स्लोप निकाल दो आप लोग, y डैश 0,1। जैसे 0,1 निकालते हैं तो देखो ये कैलकुलेशन ओरली हो सकती है। 0 0 हो गई है तो यहां बचा 6 और जैसे ये दोनों 0 तो माइनस का 30 माइनस का 30 प्लस का 30, तो कितना बच गया ऊपर 36 और नीचे कितना बच रहा है, ये 0 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, क्या तो dy बाय mt लिख देते हैं, m टेंजेंट इक्वल टू 1। तो m नॉर्मल क्या आएगा, अब m नॉर्मल हमें ही पता है, माइनस का डायरेक्ट लगाइए, अपॉन में कीजिए इसको, तो माइनस का 1 आ गया यहां से m नॉर्मल। अब कुछ नहीं करना, जस्ट अब नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल इक्वेशन निकालनी फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट आपके पास पता है 0,1 और स्लोप आपको पता है -1, तो 0,1 से निकालनी शुरू कीजिए। y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 0। इस 1 को उठाकर उधर ले जाइए
तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है। 1/2 रखेंगे x की जगह तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2 आना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा। थर्ड रखेंगे, थर्ड रखते देखिए जैसे मैं x की जगह 1/2 रखूंगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1/2 और क्या आएगा आंसर, सेटिस्फाई कर रहा है, तो नॉर्मल यहां से पास आउट हो रहा है। सिंपल। देखिए कुछ नहीं था, बेसिक था, कर दिया। देखिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन जेईई मेन 2018 का है और कहता क्या है, कहता है इफ द कर्व y square equal to 6x and 9x square plus by square equal to 16 intersect each other at right angle then value of b। हाँ भैया, तो पता नहीं मुझे कैसा है, लेकिन हाँ इसने एक बात कह दी कि भैया ये जो है ना एक दूसरे को राइट एंगल पे कर रहे हैं। तो मान लो कुछ इस तरह का एक कर्व है और एक इस तरह का कर्व है, तो अगर राइट एंगल पे कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी ऐसा, वो इस पॉइंट पे बनी टेंजेंट के क्या होगी, राइट एंगल होगी, मतलब 90 का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले इस तरह का कोई एक पॉइंट चाहिए हमें और उस पॉइंट को लेट कर लो अपनी तरफ से, h को मार्किए, हमें तो कुछ नहीं करना, लेट h को मार्किए कर लो, x1 y1 कर लो, तो वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ h को मार्किए से करना प्रेफर करूंगा। तो देखिए मेरे दिमाग में एक ही बात है, राइट एंगल सुनते हैं कि भैया 90 में कट कर रहा है और 90 में कट करने का मतलब क्या, m1 m2 इक्वल टू -1। तो देखिए कुछ नहीं है, m1 m2 यहां जो की पॉइंट है हमारा -1, ट्रिक तो यही लगनी है हमारे जो दिमाग में। तो अब इसी को करना शुरू करते हैं, पहले उधर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2y dy by dx इक्वल टू 6। अब देखिए इस 2y को यहां ले गया और 2 से जो है 6 कैंसिल आउट हुआ, तो dy इक्वल टू आ गया, dy by dx इक्वल टू आ गया 6 1 अपॉन 3 अपॉन y। सही है। अब देखिए h को k पे निकाल रहे हैं, तो h को k पे निकालने का मतलब क्या होगा, dy by dx at h k which is equal to 3 by k। ठीक है, अब दूसरे से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो वो आ जाएगा 18x, सही है, प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से मैं जो है 2 कॉमन लेके पहले ही 0 कर चुका हूं, तो यहां से ऐसा कुछ आ गया dy by dx इक्वल टू, ये उधर जाकर हुआ माइनस का 9x अपॉन में आ गया by। सही है। अब देखिए यहां फिर से h को k पे निकालते हैं, कितना आएगा, माइनस का 9h अपॉन में 3 b k। सही है। अब देखिए ये कर्व फर्स्ट के लिए था और ये हमारा कर्व फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा कर्व सेकंड है, इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास कर्व सेकंड के लिए है और ये कर्व फर्स्ट के लिए। अब देखिए जब ये दोनों आ गए तो यहां से हमें देखो वो h k जो वो कर्व पे ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। बट चलिए वो तो बात की बात है, पहले उनको चेक करते हैं। अब हम लगाते हैं m1 m2 इक्वल टू -2। तो m1 क्या है हमारा 3 अपॉन में k और m2 क्या है हमारा माइनस का 9h अपॉन में b k। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया माइनस का 27 h अपॉन में b क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस तो गया, सही है। अब देखिए अब k स्क्वायर दिख रहा है, k स्क्वायर मैं यहां से बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, मुझे ये पता है h k ऑल्सो ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो पुट कर दो k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6h। 6h जैसे ही आएगा वो यहां पुट कर देते हैं, तो जैसे हमने पुट किया तो यहां से क्या जाएगा, b को उधर साथ के साथ ले गया तो b इक्वल टू आ जाएगा 27h अपॉन में 6k, सॉरी h से h
कैंसिल आउट। और जैसे इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, साफ दिख रहा है 3 के टेबल से कट आउट हो रहा है, तो 9/2। और 9/2 चेक करते हैं, हमारे ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।